उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग में 1 लाख नई भर्तियों का ऐलान कर बड़ा संदेश दिया है। ये ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में 936 नव चयनित रेडियो ऑपरेटर को ज्वाइनिंग लेटर सौंपने के दौरान किया। सरकार का दावा है कि इससे कानून व्यवस्था और तकनीकी दक्षता दोनों मजबूत होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं मुत्तलिब सिद्दीकी। दरअसल राजधानी लखनऊ में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 936 रेडियो ऑपरेटर को ज्वाइनिंग लेटर बांटे और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचाई। इसी दौरान सीएम ने ऐलान करते हुए कहा कि इस साल यूपी पुलिस में 1 लाख नई भर्तियां की जाएंगी, जिसमें होमगार्ड, पुलिस और दरोगा के पदों पर भर्तियां होंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस को और अधिक सक्षम, आधुनिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान 936 चयनित अभ्यर्थियों को रेडियो ऑपरेटर पद के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। ये भर्ती पुलिस संचार प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक अपराधों से निपटने के लिए संचार व्यवस्था का सुदृढ़ होना बेहद ज़रूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से 9 साल पहले ट्रेनिंग को लेकर एक बड़ा संकट था कि कहां ट्रेनिंग होगी। एक बार में सिर्फ 3000 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देने की क्षमताएं थीं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। साल 2025 में 60,244 सिपाहियों की भर्ती हुई और इन सभी सिपाहियों को एक साथ ट्रेनिंग दी गई। साथ ही कहा गया कि 2 दिन पहले 26 अप्रैल को 60,000 सिपाहियों की पासिंग आउट परेड हुई है, जिससे साबित होता है कि एक साथ 60,000 सिपाही यूपी पुलिस का हिस्सा बने और अब ड्यूटी करेंगे। सीएम ने कहा कि यूपी पुलिस को जो नए सिपाही मिले हैं उसमें से कुछ ने अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि पुलिस भर्ती पूरी तरह ईमानदारी और निष्पक्षता से भरी हुई है। आज से 9 साल पहले पिछली सरकार में ये संभव नहीं था। लेन देन होता था, प्रक्रिया भी सकुशल संपन्न नहीं हो पाती थी और तीसरा बड़ा आरोप, नियुक्ति में भेदभाव भी होता था। सीएम ने कहा बदलते समय के साथ अपराध के तरीके भी बदल रहे हैं। ऐसे में डिजिटल और तकनीकी संसाधनों को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। रेडियो ऑपरेटर पुलिस की संचार व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। आपात स्थिति में तेज और सटीक संवाद ही प्रभावी कार्रवाई का आधार बनता है। इस दौरान सीएम योगी ने पुलिस जवानों की सराहना करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश को गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त और माफिया मुक्त बनाने में पुलिस जवानों का अहम योगदान है। पुलिस की ये कार्यशैली भारत की आर्थिक प्रगति में महती भूमिका निभा रही है। सीएम ने कहा कि कानून का राज विकास की पहली गारंटी होता है। कानून के इस माहौल में ही बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने दावा किया कि बीते वर्षों में अपराध दर में कमी आई है और पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों से लैस किया गया है। 1 लाख नई भर्तियों से जहां पुलिस बल की संख्या बढ़ेगी, वहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में ये घोषणा उनके लिए किसी राहत से कम नहीं है। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया जो है चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। इसमें सिपाही, सब इंस्पेक्टर, तकनीकी स्टाफ सहित विभिन्न पद शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करने की शपथ दिलाई और कहा कि पुलिसकर्मी जनता की सुरक्षा के लिए समर्पित रहें। नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उनके परिवारों में भी उत्साह का माहौल देखा गया। ये कदम पुलिस विभाग के मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ युवाओं में सरकारी सेवा के प्रति भरोसा भी मजबूत करेगा। कुल मिलाकर 1 लाख नई भर्तियों का ऐलान न सिर्फ रोजगार के मोर्चे पर बड़ा कदम है, बल्कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में भी अहम पहल है। अब युवाओं की निगाहें भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत पर टिकी हुई हैं। अगर घोषणा समय पर होती है, अमल होता है, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए रोजगार और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर ऐतिहासिक साबित हो सकती है।
Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।